हे गाइस, चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान अध्ययन करने हेतु हम एक बार पुनः उपस्थित हैं और आज का टॉपिक जो पिछला चल रहा था विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम अनुच्छेद 186 का अध्ययन करेंगे। विशेष बात यह है कि हम अध्ययन करें इससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत का संविधान दुनिया का एक श्रेष्ठ संविधान है। इसका अध्ययन करना, इसका ज्ञान रखना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हम आप सब तक इस संविधान के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और जिन लोगों के पास इसकी कॉपी नहीं है संविधान की, उन तक हम ज़रूर वीडियो के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं। और सबसे बेहतर बात यह है कि जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य वजह से संविधान को पढ़ना चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाकर हम उन तक सरलता से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अब आगे आज का अध्ययन शुरू करते हैं। हम अनुच्छेद 186 का अध्ययन करते हैं। इसमें जो व्यवस्था दी गई है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष जैसा कि स्पष्ट है विधानसभा में होते हैं और सभापति और उपसभापति ये विधान परिषद में होते हैं। कई राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जिनमें केवल विधानसभा है। तो वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हम समझेंगे और इनके वेतन भत्ते अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन भत्ते क्या हैं, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को। ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार का बंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है संदाय किया जाएगा। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। तो राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के संबंध में अनुच्छेद 187 में 3 खंड हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। तो हम खंड 1 पर आते हैं। राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा। जैसा कि अभी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि विधानमंडल के सदन यानी 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो प्रत्येक सदन का पृथक सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा, परंतु विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल की दशा में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे विधान मंडल के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को निर्धारित करती है। खंड 2, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती, कर्मचारी वृंद का तात्पर्य कर्मचारियों के समूह से है। तो ये कर्मचारी वृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगा। खंड 3, जब तक राज्य का विधानमंडल खंड 2 के अधीन उपबंध नहीं करता है तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधानसभा के अध्यक्ष या
विधान परिषद के सभापति के परामर्श के पश्चात विधानसभा के या विधान परिषद के सचिवीय कर्मचारी वृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए नियम उक्त खंड के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे। और इसका कार्य संचालन कैसे होता है, इस पर भी हम नजर डालते हैं। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान राज्य की विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान। जैसा कि हम जानते हैं 2 सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। तो इन सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। इसमें भी 4 खंड हैं। अनुच्छेद 189 में 4 खंड हैं। तो पहला खंड, इस संविधान में यथास्थित अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या सभापति को अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 189 का दूसरा खंड व्यवस्था देता है, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अपनाया या अन्यथा भाग लिया है, तो भी राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही विधिमान होगी। खंड 3, जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इसमें से जो भी अधिक होगी। यह गणपूर्ति के संबंध में है। खंड 4, यदि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो अध्यक्ष या सभापति
अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। तो आशा है यह बात स्पष्ट हुई होगी। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं आज का वाचन। और इसमें से कुछ सवाल हम कर सकते हैं, वो ऐसे हो सकते हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं? राज्य के विधानमंडल का सचिवालय क्या है? इस संबंध में अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था देता है? ऐसे ही विधानमंडल के कार्य संचालन के संबंध में भी सदस्यों द्वारा शपथ कैसे ली जाती है? सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति गणपूर्ति की क्या व्यवस्था है? आदि आदि प्रश्नों के उत्तर इसमें समाहित हैं। तो हम खोजने का प्रयास करें और इसको पुनः सुन सकते हैं समझने के लिए। यदि कहीं कोई बात क्लियर ना हो सकी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हम उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो होगा सदस्यों की निरर्हताएं। तो अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।